नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा ब्लड रिलेशन क्लास 1 बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बैंकिंग के एग्जाम में प्री और मेंस दोनों के अंदर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बेसिक वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। प्यारे बच्चों, ब्लड रिलेशन से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। आप कहोगे जी रिलेशंस दो तरह के होते हैं, लीगल और इलीगल। लीगल रिलेशन उन रिलेशंस को कहते हैं जो आपकी डेली डे लाइफ में जिसको आप यूं कह सकते हैं कि सबके सामने बोला जा सकता है। और इलीगल आप जानते ही हैं, आपके मोबाइलों में कैट, बाबू सोना टाइप वो सब इलीगल होते हैं। लीगल तब तक नहीं है जब तक आप सोसाइटी में उनको एक नाम से नहीं बुला सकते। अब लीगल रिलेशंस के अंदर दो रिलेशंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ब्लड रिलेशन और एक होते हैं इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशंस। ठीक है जी। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन कौन से होते हैं? वो रिलेशन जो बाय लॉ, बाय नॉर्म्स, आपको नहीं, आपके बर्थ से ही आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पैदा हुए, आपने आंख खोली, आपके सराउंडिंग में मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ दादी, ये सब रिलेशंस आपको दिखाई दिए। ऑल दीज आर नोन एज अ डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस। फिर इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन कौन से होते हैं? जो बाय लॉ, बाय नॉर्म्स आपको एज अ गिफ्ट मिलते हैं। मतलब जो ब्लड रिलेशन आपके ब्लड में नहीं होते बट बाय लॉ, बाय नॉर्म्स आप उनको एक रिलेशन में ले लेते हैं, उनको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशंस। क्लियर है? चलिए आगे इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब बारी आती है कि ब्लड रिलेशन के टॉपिक। ब्लड रिलेशन के टॉपिक में हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे आप मिक्स ब्लड रिलेशन, फैमिली डिस्क्रिप्शंस या कुछ भी कह लीजिए, एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो यही वो क्वेश्चन है जो बैंकिंग के प्री एग्जाम में 3 का एक सेट बना आपको मिलता है। फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, कभी कोई पीओ का एग्जाम हो, प्री का एग्जाम हो, वहां पे आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर आपको, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन होता है एक पिक्चर को देखते हुए रवि ने कहा वह मेरे दादा की बेटी का बेटा है, तो बताइए उसका रवि से क्या रिलेशन है। पॉइंटिंग टू पिक्चर वाले प्रश्न, वो आपके सिंगल क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में आ जाते हैं। और थर्ड टाइप के कोडेड ब्लड रिलेशंस, जो कोड के जरिए आपको पूछे जाते हैं। अब वो मैक्सिमम सभी क्लरिकल मीन्स में पूछे जाते हैं और कभी कभी किसी पीओ प्री में भी आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम इन सभी कंसेप्ट को करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, हम जिसको बोलते हैं जनरेशंस गैप। प्यारे बच्चों, आप सभी के घरों में आप अभी इस तरफ सबसे तीसरे वाली जनरेशन पे होंगे। इस जनरेशन से ऊपर आपके पापा और मम्मी, फादर और मदर, ऊपर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। एक जनरेशन यहां है, आपके बाद आपका सन और डॉटर आएगा, इनके ऊपर फादर और मदर आएंगे। एक जनरेशन टाइम वो आएगा, आप यहां होंगे, आपके बाद आपका बेटा बेटी होंगे और उनसे नीचे आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर होंगे। या आप यूं कह लीजिए, आप इस जनरेशन पे हैं, ऊपर मम्मी पापा, उनसे ऊपर दादा दादी। अब आपके मम्मी पापा इस जनरेशन पे हैं, उनसे नीचे आप बच्चे हैं, ऊपर पेरेंट्स हैं। दादा दादी इस जनरेशन पे, उनसे नीचे बच्चे हैं और उनसे नीचे उनके ग्रैंड चाइल्ड है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने एक चीज यहां पे जो नोटिस करने की थी वो नोट करनी है कि हमसे जो ऊपर की तरफ है उनके लिए एरो ऊपर की तरफ, हमसे जो छोटे होंगे उनके लिए एरो नीचे की तरफ। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अपना स्टैंडर्ड लेवल 0 है, हमसे बड़ों के लिए 1 है, छोटों के लिए -1 है। ये कंसेप्ट आपको आगे भी बहुत सारी जगह पे काम आएगा, इसीलिए इस बेसिक को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपको ब्लड रिलेशन करने से पहले आपको फैमिली के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आप इस कंसेप्ट के लिए इसे रूल कह लीजिए, अपनी लाइफ का वैल्यू कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए। देखिए, ब्लड रिलेशन में मैक्सिमम एक चीज क्या होती है? जेंडर डिफाइन। तो आप याद रखेंगे, किसी भी मेल की बात करेंगे पॉजिटिव, फीमेल की हम बात करेंगे तो नेगेटिव।
पहली बात आपको याद रखनी है, मेल के लिए आपको पॉजिटिव वर्ड लगाना है और फीमेल के लिए आपको नेगेटिव लगाना है। ये चीज आप मार्क करके चलेंगे। दूसरा पॉइंट आप मार्क करके चलेंगे, कहीं पे भी पेरेंट्स की बात से अगर पेरेंट्स से रिलेशन निकल के आ जाए, फादर से मिलने वाले रिलेशंस के लिए आप पैटर्नल वर्ड लगाते हैं और मदर से मिलने वाले हर रिलेशन के लिए मैटरनल वर्ड लगाते हैं। फादर से मिलने वाला वर्ड पैटर्नल, मदर से मिलने वाला मैटरनल। तीसरा की पॉइंट जो आपको याद रखना है, हस्बैंड और वाइफ, इनको आप एक सर्कल में रखते हैं, ठीक है जी। क्यों रखते हैं अभी बताऊंगा। प्यारे बच्चों, बुक्स में कहीं भी अलग अलग मिलेगा, पर ये बहुत नॉर्मल सा एक चीज है। अब हाँ जी, चलिए मान लीजिए आप यहां है सेल्फ, स्वयं, जिससे मैं बात कर रहा हूं। अब यहां मैं जिससे बात कर रहा हूं, जो मैं बात करने वाला व्यक्ति हूं, ये के अंदर दोनों के लिए आपका प्लस और माइनस कोई भी सिंबल आ सकता है। चलिए, तो अब ये तो हो गया मेल फीमेल के लिए। अब नेक्स्ट इस चीज को समझिएगा, आपके ही जनरेशन पे जितने भी पॉजिटिव होंगे वो आपके भाई कहलाएंगे और जितनी भी नेगेटिव होंगी वो आपकी सिस्टर्स कहलाएंगी। आपकी जनरेशन पे मतलब आपकी फैमिली में। अब आप ये नहीं कहेंगे जी मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां मेरी बहनें हैं, फिर वाइफ कहां से लाएंगे प्यारे बच्चे। इसलिए थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। एक वर्ड यूज होता है आपका कजन्स और एक वर्ड आपका यूज होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग जब आपके रूट पेरेंट एक हैं, मम्मी पापा एक हैं, भले आप सारे लड़के हैं, भले लड़कियां हैं, तो उस केस के अंदर आप यूज करते हैं सिबलिंग वर्ड का। परंतु अगर आप अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे हैं, भले आप लड़के हैं भले आप लड़कियां हैं, आपका रूट पेरेंट सेम नहीं है, तो उस केस में हम यूज करते हैं वर्ड कजन्स। याद रखिएगा, सिबलिंग और कजन ये दोनों वर्ड जेंडर डिफाइनिंग नहीं होते, इनसे जेंडर का पता नहीं किया जा सकता। इसमें आपके सारे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं और मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे। ये चीज क्लियर है सभी को? हमसे ऊपर जनरेशन में कौन होता है? फादर और मदर। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको कहा कि जहां पे हस्बैंड और वाइफ की बात होगी आपको उसको गोले में रखना है। तो मम्मी पापा भी हस्बैंड वाइफ है, तो इन्हें आप गोले में रखेंगे। अब मम्मी पापा के अलावा अंकल और आंटी होते हैं, ठीक है जी, तो ये भी आपके मेल और फीमेल। अब मान लीजिए आपकी सारी बुआ हैं, ठीक है जी, तो बुआ के लिए लगाएंगे पैटर्नल आंट। अगर आपकी मासी है तो आप लगाएंगे मैटरनल आंट। ऐसे ही चाचा के लिए पैटर्नल अंकल, मामा के लिए मैटरनल अंकल। दादा करता है, परंतु कभी कभी एग्जाम में कि वो पैटर्नल और मैटरनल वर्ड लगाए बिना ही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दे देता है। तो अगर वो पैटर्नल और मैटरनल वर्ड नहीं लगाएगा, हेलो हेलो, हाँ, अगर वो पैटर्नल और मैटरनल वर्ड नहीं लगाएगा प्यारे बच्चों, तो वहां पे आप लोग ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दादा दादी को मानेंगे। बट अगर वो मैटरनल वर्ड लगा के देता है तो वो नाना नानी के लिए डिक्लेरेशन चलेगी। तो अब मम्मी पापा से ऊपर वही दादा दादी, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर है तो दादा, पैटर्नल ग्रैंडमदर है तो दादी, मैटरनल ग्रैंडफादर है तो नाना, मैटरनल ग्रैंडमदर है तो नानी। इनसे ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर। वैसे इतनी दूर तक की जनरेशन हमारी लाइफ में नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आए तो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे बाद जनरेशन में आएगा सन और डॉटर। भाई बहन के बेटे होंगे तो नेफ्यू और बेटियां होंगी तो नीस, जिसे आप लिखते हैं नाइस, बोलने में नीस होता है। ऐसे ही उनसे नीचे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, उनके नीचे ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अच्छा, नेफ्यू नीस
के साथ ना तो ग्रैंड वर्ड लगता है ना ही इन लॉज वर्ड लगता है। ये भी एक इंग्लिश के एरर की तरह ही काम करता है, जैसे सिबलिंग्स और इसमें। अब यहां पे थोड़ा ध्यान फरमाइए, ये जितने रिश्ते हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हैं। अब इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जो बाय लो बाय नॉर्म्स आपको गिफ्ट मिलते हैं, जैसे बाय लो बाय नॉर्म्स वाइफ, वाइफ की मम्मी मदर इन लॉ, वाइफ के पापा फादर इन लॉ, वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ, वाइफ की सिस्टर सिस्टर इन लॉ। तो उनमें आप एक शब्द लगाते हैं इन लॉज, ठीक है बच्चे। तो ये वो इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन में होते हैं। आपका मामा जी, आपकी मासी, आपकी बुआ, आपके चाचा, ये डायरेक्ट रिलेशन में है, पर इनके पति और पत्नियां इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन से होते हैं, उनमें इसीलिए इन लॉज वर्ड शब्द आता है। और प्यारे बच्चों, इसको याद रखने का तरीका यही है, जो बाय लॉ बाय नॉर्म्स आपको गिफ्ट मिलते हैं वो सब इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशंस होते हैं। हिंदी में जिन्हें आप सास ससुर साला साली मामा मामी मामी फूफा, ठीक है जी, चाची, ठीक है जी, और इस प्रकार से मौसा, ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दीज ऑल आर इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशंस। अब ब्लड रिलेशन करने के लिए जनरेशन गैप हमें पता चल गया, और ये 3 बातें हमने सीखी कि मेल के लिए पॉजिटिव, फीमेल के लिए नेगेटिव, और पेरेंट्स के अगर फादर से मिल रहे हैं तो पैटर्नल, मदर से मिल रहे हैं तो मैटरनल। इसके बाद हस्बैंड और वाइफ हैं तो आप उन्हें सर्कल में रखते हैं। इतना कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ। अब एक चीज मैंने आपको यहां क्लियर कर दी कि हमसे बड़े हैं, देखो जहां जहां बड़े थे एरो ऊपर चलते गए, हमसे नीचे वालों के लिए एरो नीचे आते गए। हम क्या करते हैं, इस चीज को यूं मानते हैं कि हम ये 0 हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, -3। प्यारे बच्चों, ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन में चुटकियों में काम करने वाले क्वेश्चंस में आएगा, तो वहां हम इस पे काम करेंगे। इतनी चीज आप सभी को समझ आई कि इस तरह से ये रिलेशंस हैं। उसके बाद छोटे छोटे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली बात, बाय द नेम यू कैनॉट जज द जेंडर। आप मतलब किसी के नाम से उसका जेंडर नहीं मान सकते। भैया आजकल तो ऐसी स्थितियां भी हैं, देखने से भी नहीं पता चलता नर है या नारी। आज तो आप देख ही रहे होंगे, विश्व में समस्या ही ऐसी है, पता ही नहीं चलता भैया या भाभी। देखने पे कुछ और होता है, मिलने पे कुछ और मिलता है। तो इस कंसेप्ट के लिए आपको याद रखना है, बाय द नेम यू कैन नॉट जज द जेंडर। किसी के नाम से आप उसका जेंडर नहीं मानेंगे, ठीक है। बट इन इंट्रो एंड पिक्चर बेस यू कैन, ये याद रखिएगा कि किसी के नाम से तो जेंडर नहीं मानना, पर जब इंट्रो और पिक्चर वाले क्वेश्चन होंगे वहां माना जाएगा। वहां क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उन क्वेश्चनों में पता आपको कैसे होता है, पॉइंटिंग टू रवि गीता सैड, अंग्रेजी में तो लिख दिया, फिर आगे देता है ही इज, तो ही मतलब वो लड़का है, माई फादर सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे ही शी हिज हर ये शब्द क्लियर कर देते हैं। परंतु हिंदी में एक तस्वीर का इशारा की ओर इशारा करते हुए संगीता कहती है वह बेटे की बेटी का बेटा है, तो इस कंसेप्ट से वो अपने आप जेंडर डिफाइनिंग हो जाता है। अब अगली बात, बाय द नेम यू कैन नॉट जज द जेंडर बट इन इंट्रो एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यू कैन। Next point, whenever you not know about gender, your answer is relation cannot define। यह भी आपको देखना क्वेश्चंस में आएगा भी। इस बात को भी समझ लीजिए कि जिस बंदे से हम जेंडर से रिलेशन पता करने जा रहे हैं उसका जेंडर नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, तो वहां पे आंसर रिलेशन कैन नॉट डिफाइन या फिर स्लैश लगा के दोनों तरफ के जेंडर से आंसर मार्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमें रिलेशन पता करना है, फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू करके यहां आना है। अब यहां मेरा बेटा, बेटे का बेटा
पोता भी हो सकता है और पोती भी, क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है। तो अगर ऑप्शन में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर दिया होगा तो वो लगा देंगे, नहीं तो लिखेंगे रिलेशन तो है बट डिफाइन नहीं किया जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जिस पे हर बच्चे का क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, मुख्य बात प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है पूरा क्वेश्चन बच्चे ने करेक्ट बना लिया पर लास्ट में आके गड़बड़ हो गई, आंसर गलत दे दिया। वो क्या है? आपको हमेशा 2% दिए जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको अपने आप को सेकंड पर्सन लेट करके फर्स्ट तक जेंडर डिफाइन करके आंसर देना है। तो इसको आप यू भी कह सकते हैं, आफ्टर रिलेटेड टू। आपको वर्ड दिया होता है क्वेश्चन के अंदर रिलेटेड टू। क्वेश्चन होता है हाउ पी रिलेटेड टू के, तो ये रिलेटेड टू के बाद है के, इसे आपको खुद मानना है और पी तक आपको आंसर लाना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये ब्लड रिलेशन की बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें एक बार सीखने के बाद फिर कभी भी कोई ना तो गलती होगी और ना ही कोई क्वेश्चन गलत होने की चांसेस हैं। तो एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा टॉपिक के अंदर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमें जनरेशन गैप से चलना होता है। आपसे ऊपर पेरेंट्स, आपके नीचे सन और डॉटर, अगर आप अभी बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स और ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह से एरो ऊपर नीचे की तरफ। कजन्स और सिबलिंग में जेंडर डिफाइनिंग नहीं होता। मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए हम पूरे चैप्टर में नेगेटिव मार्क किया करेंगे। पापा से मिलने वाले रिश्तों के लिए पैटर्नल, मम्मी से मिलने वालों के लिए मैटरनल। और इस तरह से अगर कोई हस्बैंड वाइफ का केस आएगा तो उसे गोले में रखना है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ बहन भाई सेम ही जनरेशन के लोग होते हैं, तो उन्हें अलग अलग डिक्लेयर करने के लिए हम इस तरह से मार्क करते हैं। यहां तक का सबको क्लियर है? चौथा रूल, बाय द नेम यू कैन नॉट जज द जेंडर बट इन इंट्रो एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यू कैन, कि किसी के नाम से जेंडर नहीं मान सकते कि वो लड़का है या लड़की, पर इंट्रो और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा। अगला, whenever you not know about the gender, जब तक आपको किसी का जेंडर नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, आपका आंसर रहेगा रिलेशन कैन नॉट डिफाइन। और लास्ट मैंने आपको लिखवाया सेकंड पर्सन खुद बनना है और फर्स्ट पर्सन तक जेंडर पता करने जाना है। आप वाली जनरेशन, सेल्फ वाली जनरेशन 0 मार्क होती है। हमसे ऊपर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे 1 2 3 गिनती बढ़ती चली जाएगी, और जो हमसे नीचे आते चले जाएंगे -1 2 3 लगता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका बेसिक ऑफ दैट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट में आगे जाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा दिल को थाम लीजिएगा। हमें मुख्य बातों का जो ध्यान रखना है उसमें 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और यहां इस ब्लड रिलेशन के लिए नहीं, फुल ऑन रीजनिंग वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से पॉइंट हैं उस पे मैं बात करने जा रहा हूं। उनमें पहला पॉइंट है आपका, एक मिलेगा हु, हुम, इसी का फैमिली का हुज। ये शब्द अपने बाद वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके बैठे होंगे ये दी जाएगी हमेशा सेकंड पर्सनैलिटी को। दूसरी बात, एंड, बट, वाइल, ये अपने बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके बैठेंगे ये दी जाएगी फर्स्ट पर्सनैलिटी को। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हु, हुम, हुज हमेशा सारी इंफॉर्मेशन सेकंड पर्सन के लिए, एंड, बट और वाइल, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। ये बात क्या है, क्या मैं कहना चाहता हूं, ये फुल ऑन रीजनिंग, ये बात रहेगी फुल ऑन रीजनिंग। अगर आपको स्टेटमेंट में ऐसा है ना, ए इज, एग्जांपल देता हूं मैं, ए इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ के, ये समझने वाला पॉइंट अगर यहां लूप हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ए इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ के, तो ये एंड हस्बैंड ऑफ के की वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी ए के लिए। तो जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आप ये बनाएंगे ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर हैं पॉजिटिव, किसके फादर हैं, बी के। अब कहता है एंड हस्बैंड ऑफ के, और ए ही पति हो जाएगा के का। बट अगर यहां पे हु वर्ड लग जाता, अगर हेलो हेलो चले, अगर
फिर आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए बच्चों, अगर वो आपको इसी क्वेश्चन में हु के साथ कनेक्ट करवाएगा तो आपको करना क्या है? देखो बेटा, अगर वो ये देता इसी लाइन को ए इज फादर ऑफ बी, हु इज हस्बैंड ऑफ के, तो ए इज फादर ऑफ बी और हु किसके लिए हो जाता? बी, बी इज हस्बैंड ऑफ के। तो हु के केस में आपने देखा डायग्राम कैसे बदल गया, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हेलो, हाँ चलिए, तो साउंड का थोड़ा सा इशू था, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, अब हेलो, हेलो, हाँ, अगर आपने हु और एंड के कंसेप्ट को जान लिया तो आगे बारी क्या आती है? हु और एंड के बाद अगला कंसेप्ट जनरेट होके आता है। देखो प्यारे बच्चों, हु और एंड के कंसेप्ट के बाद की कहानी जो होती है वो कहानी हमारी थोड़ी इस तरह से चली जाती है। कैसे चली जाती है, मैं अब आपको क्वेश्चंस के जरिए बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ। हेलो, 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 चलिए, तो अगर आपको इसको ड्रॉ करना है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हाउ टू ड्रॉ। ये वीडियो थोड़ी सी 40 से 45 मिनट की जाएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें बेसिक सीखने में हमारा इतना टाइम चला गया है। और अगर एक बार आपको इसका बेसिक नोड क्लियर हो जाएगा फिर आगे आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं आएगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, फटाफट से मैं आपको इसको क्वेश्चन को ड्रॉ करना सिखाता हूं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने करना क्या है, जैसे देखिए बेटे, आपको वो एग्जामिनर लाइन लिख के देता है के इज ए इज फादर ऑफ बी, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे? ए फादर है पॉजिटिव, किसका फादर है? बी, तो बी नीचे होगा और बी से ऊपर की तरफ फादर प्लस, और अगर यहां लिखा होगा मदर तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस। ऐसे ही अगर वो आपको देगा ए इज सन ऑफ बी, तो उस केस में बी से नीचे की तरफ ए और सन के लिए पॉजिटिव। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सेकंड पर्सन से शुरू करना है, फादर मदर है तो ऊपर की तरफ, सन डॉटर है तो नीचे की तरफ। मान लो डॉटर होगा तो बी से नीचे की तरफ ए। अगर आपको देता है ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट या राइट में कहीं भी सिस्टर है तो फीमेल, और अगर ये ब्रदर होगा तो यहां पे पॉजिटिव जनरेट कर देंगे। अगर वो आपको कहता है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, अब ये एक ऐसा रिलेशन है जो दोनों का जेंडर एक ही बात में क्लियर कर देता है। ए इज हस्बैंड मेल, किसका हस्बैंड है? बी को फीमेल होना पड़ेगा क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार महिला और पुरुष ही पति पत्नी के रूप में हो सकते हैं। अब बदल गया तो मैं नहीं कह रहा, मैं उस चीज के रिगार्ड नहीं दे रहा, बट आपको इस चीज को समझना है। अगर यहां हस्बैंड डिक्लेयर है तो ये मेल बन जाएगा, अगर यहां और ये ऑटोमेटिकली फीमेल, बट अगर ये मदर वाइफ डिक्लेयर है तो इसको फीमेल बन जाना है और इसको मेल बन जाना है। इस चीज को आपको समझ के चलना है। देखो, बाकी किसी भी रिलेशन में सेकंड पर्सन का जेंडर कहीं पे भी क्लियर नहीं है, फर्स्ट पर्सन का जेंडर क्लियर है, पर इस हस्बैंड वाइफ वाले केस में आपके दोनों पर्सन का जेंडर क्लियर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेक्स्ट टीम। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी प्रश्नों के साथ। टेक्निकल टीम से कहूंगा कि प्रश्नों को बिना देरी के आप सभी के बीच में ला दें। अब देखो बच्चों, अब आपके पास एग्जाम में ना नॉर्मली
बेसिकली अगर हम नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें जहां पे सिंगल क्वेश्चंस आते हैं तो वहां आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, आर, हेलो, हाँ, आर इज ब्रदर ऑफ डी, सॉरी, आर इज डी इज ब्रदर। तो डी, डी का भाई कौन है? आर, आर उसके बाद, हेलो, हेलो, चलिए, नेक्स्ट आपको बोलता है क्यू इज सिस्टर्स, क्यू इज आर्स सिस्टर, आर की बहन कौन है? क्यू है। नेक्स्ट लाइन देता है ए इज ब्रदर ऑफ एफ, ए भाई किसका है? एफ का। अभी यहां पे एफ डिक्लेयर नहीं है पर आगे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में है डी इज फादर ऑफ एफ, डी फादर है किसके हैं? एफ के। और पिछली लाइन थी ए इज ब्रदर ऑफ एफ, ए भाई किसका है? एफ का, पर एफ का जेंडर पता नहीं है। अगली लाइन में कहता है क्यू इज डॉटर ऑफ एम, क्यू बेटी है एम की। अब आपको कहता है हु इज अंकल ऑफ ए का चाचा कौन है? तो आपको सब दिख रहा है, ए के पापा, पापा का भाई कौन होता है? चाचा। तो इसका आंसर आ जाएगा आर। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी मार्क कर देंगे, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको कहता है ए इज सन ऑफ ई, ई का सन है ए। नेक्स्ट लाइन देता है बी इज फादर ऑफ डी, ए इज मैरिड विद एफ, ए की शादी एफ से हुई है तो वो फीमेल हो जाएगी। अब आपको कहता है बी इज फादर ऑफ डी, इसे अलग लिखते हैं, बी इज फादर ऑफ डी, इसको एक तरफ साइड लिख लीजिए। अभी अगली लाइन में कहता है एफ इज डॉटर ऑफ बी, एफ बेटी है बी की और बी फादर किसके हैं? डी के। तो अब आपसे क्वेश्चन कहता है हाउ डी रिलेटेड टू ए, तो अभी अभी मैंने बताया था रिलेटेड टू के बाद वाला खुद बनना है। तो यहां रिलेटेड टू के बाद है ए, आपको बनना होगा ए और रिलेशन देना है डी तक, पर डी का तो जेंडर डिफाइन नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको जब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होता तो आपको आंसर क्या लगाना होता है? रिलेशन कैन नॉट डिफाइन। यहां पे ऑप्शन में दे रखा ना नन ऑफ दीज, तो वो लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्नी का भाई या बहन है, साला या साली कुछ भी हो सकता है जो कि डिक्लेयर नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है बी की। अगली लाइन रहता है बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है सी का। सी इज सन, सी सन है मेल है, सन किसका सन है? डी का। अब आपको क्वेश्चन कहता है हाउ डी रिलेटेड टू ए, फिर अब आपको यहां पे डी का जेंडर नहीं पता ना, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए तो आप हो गए, ठीक है जी, पर डी का पता नहीं पापा या मम्मी, ये क्योंकि तीनों बहन भाई हो गए हैं, पर डी पता नहीं मदर है या फादर। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे नन ऑफ दीज। अब पता क्या है, बच्चे कहेंगे जी यहां तो फादर ऑप्शन में दे रखा है, इसी को लगा देना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको देता है डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी भाई है बी का। एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम भी बी का भाई है। के इज फादर ऑफ एम, के पिता है एम के। और अगली लाइन में बोलता है आपको टी इज वाइफ ऑफ के, टी पत्नी है के की। तो हाउ बी रिलेटेड टू टी, अब देखो हाउ बी रिलेटेड टू टी, तो टी की तो डिफाइन है पर बी का जेंडर डिफाइन नहीं, तो बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। परंतु इस ऑप्शन में, इसमें तीसरे ऑप्शन में आपको ना सन और डॉटर दोनों दे रखा है, तो आप उसे टिक कर देंगे। अगर अकेला अकेला होगा तो जैसे ऊपर दोनों में नन ऑफ दीज लगाया था तो यहां भी होता, पर यहां ऑप्शन में गिवन है तो आप इसका आंसर यही मार्क कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, बी इज सिस्टर ऑफ डी। नेक्स्ट लाइन आपको देता है एम इज फादर ऑफ डी, सॉरी एम इज फादर ऑफ डी, नॉट डी इज फादर ऑफ एम, एम इज फादर ऑफ डी।
नेक्स्ट लाइन आपको डिक्लेयर करता है एन इज सिस्टर ऑफ एम, एन इज सिस्टर ऑफ एम, हाउ बी रिलेटेड टू एन। अब आपसे क्वेश्चन है हाउ बी रिलेटेड टू एन, मेरा भाई, भाई की बेटी, भाई की बेटी नीस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीस। सिक्स्थ क्वेश्चन, एम इज ब्रदर ऑफ के, पी इज केज सिस्टर, पी बहन है के की। उसके बाद कहता है केज सिस्टर आर इज फादर ऑफ पी, आर पिता है पी के। और अब कहता है हाउ के रिलेटेड टू पी, तो पी का के का पी से क्या रिलेशन है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, सन या फिर डॉटर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें आपके सामने। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको है 5% KLMNOP सिटिंग अराउंड अ टेबल, के इज मदर ऑफ। प्यारे बच्चों पकड़ लीजिए अपनी कुर्सियां, यहां से वो क्वेश्चन शुरू हो गए जो प्री एग्जाम्स में आपके सामने होते हैं। SBI क्लर्क का अगर आपने एग्जाम देखें, IBPS क्लर्क देखें, RRB क्लर्क देखें, RBI देखें, कोई भी क्लरिकल एग्जाम उठा लीजिए, 3 नंबर का ब्लड रिलेशन ऐसे क्वेश्चनों से भरा मिलेगा। एक क्लास मैं आपसे बता रहा हूं, आज की क्लास तो थोड़ा लेंथी जा रही है, तो मे बी इस क्वेश्चन के बाद हम 2-4 ऐसे ही और क्वेश्चन लें, और एक क्लास मैं आपसे वादा करता हूं पूरी की पूरी SBI IBPS जितने भी बैंकिंग के प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको दे रखा है 5% KLMNO, K इज मदर ऑफ M, K इज मदर ऑफ M। आगे लिखता है हु इज वाइफ ऑफ O, यहां पे हु शब्द हो गया M के लिए, तो M इज वाइफ ऑफ O और O बन जाएगा हस्बैंड। N इज ब्रदर ऑफ K, N ब्रदर है K का। आगे कहता है एंड L इज हस्बैंड ऑफ K, और L हस्बैंड है K का। अब आपको क्वेश्चन कहता है पहला, हाउ L रिलेटेड टू O, O के कौन है, वाइफ, वाइफ की मम्मी पापा क्या होते हैं, सास ससुर, तो ये ससुर जी हैं उसके, तो फादर इन लॉ, ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है के रिलेटेड टू ओ, आप बनेंगे के, ओ तक जाना है, और आप आपकी वाइफ, वाइफ की मम्मी मदर इन लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ। हाउ एन रिलेटेड टू एल, एल एल की पत्नी का भाई, तो ब्रदर इन लॉ, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। टेक्निकल टीम से कहूंगा एक ऐसा क्वेश्चन और लास्ट है उसे मार्क करवा दीजिए। चलिए हाँ, अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि अब आपको SBI क्लर्क लेवल से ही SBI IBPS RRB किसी भी क्लरिकल एग्जाम के लिए, और प्यारे बच्चों एक पूरी शीट अगली क्लास आपको मिलूंगा मैं, उसमें हम सारे प्री एग्जाम्स के क्वेश्चनों को ही ऐसे कवर करेंगे। तो चलिए अब कहता है A इज मदर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, D इज सन ऑफ C, E is brother of D, F is mother of E। अब देखो ये दोनों भाई हैं, ये मदर है, तो इनडायरेक्ट वे में ये फादर हो गया यहीं से क्लियर। आगे G is ग्रैंड डॉटर ऑफ A, ग्रैंड डॉटर ऑफ A, तो यहां A से नीचे कहीं पे भी G आ जाएगी और ग्रैंड डॉटर। आगे कहता है H has 2 child B and C, H के 2 बच्चे हैं B और C, तो H की मम्मी तो ये है, तो ये पापा हो गए, और इनके 2 बच्चे हो गए B और C। C की पत्नी ये है, और G, A के बारे में आपको अभी G के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, बस वो ग्रैंड डॉटर है। अब कहता है हाउ F रिलेटेड टू H, F ये रहा, जाना H तक है, मेरे पति, पति की ससुर, पिता ससुर कहलाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा फादर इन लॉ, ऑप्शन सी मार्क करवा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है सी रिलेटेड टू ई, ई पापा हैं, फादर आंसर मार्क कर देंगे। अगला हाउ हु इज जीज मदर, जी की माता कौन है, यहां पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसकी माता बी भी हो सकती है और एफ भी, अगर वो हमारी बेटी की बेटी भी होगी तो भी ग्रैंड डॉटर है, और बहू की बेटी होगी तो भी ग्रैंड डॉटर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही। अब इस क्लास को आप एक बार देखिएगा, मैं SBI IBPS RRB
इस तरह सभी बैंकिंग के प्री एग्जाम्स के इस तरह के आने वाले 3-3 क्वेश्चनों का जो सेट कि कहीं कहीं 4 का भी आ जाता है, उन सभी के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।